आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपकी साथ सुकन्या सिंह। जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बात करते करते कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद वो बीजेपी के साथ साथ अन्य विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। पूरा मामला क्या कुछ है वो पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर हम। आलोक जी, आपने भी सुना होगा जब हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई उसमें नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा और उस पर बीजेपी की तरफ से जो तीखी प्रतिक्रिया थी वो क्या कुछ आई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब एक तरफ बीजेपी लगातार जनसंख्या नियंत्रण के लिए गंभीर या कड़े कानून बनाने की बात करती है, उस दौरान नीतीश कुमार पिछले कुछ सालों से लगातार महिलाओं को एजुकेट करने का अपना जनसंख्या नियंत्रण मॉडल लेकर के घूम रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि देखिए, कानून की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस के जरिए हम कर सकते हैं। वो बात नीतीश कुमार की अपनी जगह है और वो सही भी है, लेकिन जिन शब्दों का चयन नीतीश कुमार ने अभी किया अपने इस ताजा बयान में, वो आपको क्या सही लगता है या बीजेपी की तरह आप भी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं नीतीश कुमार की बातचीत से? भाई, कोई स्त्री जो नीतीश कुमार ने बयान दिया है उस स्त्री से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप इससे इसकी कंफर्ट लेवल आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। आपकी यहाँ से एक हमारे मेरे पास कॉल आई। कॉल पे हमारी बहन ने हमें वो टॉपिक नहीं बताया। उसने कहा मैं भेज दे रही हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। हमारी बहन जहां अनकंफर्टेबल हो जाए, जहां हमारी माए अनकंफर्टेबल हो जाए, उसको नीतीश कुमार की भाषा ही पकड़ के घर पे छोड़ दिया जाए। नीतीश कुमार बच्चे हैं क्या जो ऐसे ऐसा बोलेंगे? घर का पिता, घर का बुजुर्ग क्या अपनी बेटी से इसी शब्दों का प्रयोग करता है बिहार में? अगर करता है तो फिर मेरे लिए बड़े दुख की बात है। नीतीश कुमार राज्य के मुखिया हैं, उन्हें भाषा के का मर्यादा का एहसास नहीं है। गलत बयान है उनका बिल्कुल। उनकी मंशरिया कितनी भी पवित्र रही हो। दूसरी बात जो कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण में कानून की जरूरत नहीं है, मैं इस बात का भी विरोधी हूं उनका। अगर कानून की जरूरत नहीं, 1970 के दशक से जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश परिचर्चा के आधार पर की जा रही है। हम 2.5 गुने हो गए 1960-70 से। कितना हम कंट्रोल कर पाए कि थोड़ा सा आप धीमे हुई है। तब तक तो हम 300 करोड़ पहुंचाएंगे जब तक हम सेचुरेशन की स्थिति में आएंगे। सामाजिक जागरूकता जरूरी है। अगर यह लॉजिक लगाया जाए कि कानून के आधार पर ही सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नहीं रोकी जा सकती, तो ऐसे सारे सोशल रिफॉर्म को सामाजिक जागरूकता के आधार पर करना चाहिए था। फिर हम कानून बना करके सोशल रिफॉर्म वाले मैटर में क्यों लेके आते हैं? दलितों के लिए आरक्षण की बात हो, पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात हो, पिछड़ों के अधिकारों की बात हो, हम कानून क्यों बनाते हैं? हम सिर्फ जागरूकता लाए समाज में, हम कानून ना बनाए। कानून का सहारा जरूरी है। कोई भी समस्या जो बड़ी होती है उसे यूनि डायरेक्शन से आप सही नहीं कर सकते। जागरूकता लाएंगे, यूनिवर्सल एक बात कह दी, कहां से थोड़ी कम हुई जनसंख्या, लेकिन थोड़ी कम करते करते हम दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र होने की तरफ पहुंच गए। दुनिया की 2% जमीन में हम 17% लोग रहते हैं, 17% से ज्यादा 2% जमीन में। और आप अपने वोट बैंक के चक्कर में जागरूकता का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, इनका बयान भी गलत है और जो इनकी जनसंख्या नीति का अपोज करते हैं वो भी गलत है। आप समझिए कि आप बोल क्या रहे हैं। मैंने जब उसको सुना आपका वीडियो, मैंने बाइट अलग से भी सुनी, फिर आपने सुनाई, फिर मैंने पढ़ी। मतलब अजीब सा फील होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। क्या उनका मतलब कि पुरुष तो क्या कहे, मैं कहूंगा लेकिन कि पुरुष तो मानता ही नहीं, क्या नहीं मानता करने से? क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? फिर जो बेडरूम के अंदर होता है वो बिहार का मुख्यमंत्री कहेगा? कोई मर्यादा नहीं है क्या उनको बोलने में? मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा ना। हर हम जो गृहस्थ होते हैं, हम परिवार को आगे इसी प्रक्रिया में बढ़ाते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री कहना शुरू कर देगा इस बात को? अब आप समझिए कि कोई बयान किसी को असहज कर दे और हम कह दें, सुकन्या मैंने कितने बार बात कहा है, हमारे बहुत सारे पत्रकार भाई, हमारे बहुत सारे नेता कहते हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है इसलिए हो गया है। मैं इस बात का सख्त विरोधी हूँ। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं कि ये पहले हो चुका है तो आगे भी होना चाहिए। पहले जातिवाद था तो आगे भी होना चाहिए, पहले छुआछूत थी तो आगे भी होना चाहिए, पहले सेक्सिस्ट बयान दिए जाते थे तो आगे भी देना चाहिए, पहले नीतीश कुमार ये कर चुके थे पहले तो आगे भी वो दे सकते हैं। ये कौन सी बात हुई? एक आपके एक लाइन और जोड़ देती हूँ आलोक जी, पहले लाठीचार्ज हुआ था तो अब फिर होगा या होता है? पहले लाठीचार्ज हुआ था तो फिर लाठीचार्ज करोगे? बच्चों को तुमने आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया, पहले बच्चों की तरह होता था तुम तो अभी भी करोगे? मतलब बिहार को ये मतलब नीतीश कुमार इसलिए 4-6 महीनों में तो अराजकता की स्थिति में लेके जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि बिहार में अराजकता प्राप्त हो जाए? हाँ, सही बात। देखिए संतोष जी,
संतोष जी, आपके लिए एक जानकारी दे दूं कि हमारे एक दर्शक है, उन्होंने कहा है कि नीतीश ने जो बोला है वो उनकी प्रॉब्लम, उसको नालंदा से मत कनेक्ट करिए, इससे नालंदा बदनाम हो रहा है। हमारे एक दर्शक ने कमेंट करके आगे लिखा है कि भाई नालंदा के बारे में कुछ मत बोलिए, रॉकी कुमार उनका नाम है। तो लोग पर्सनली भी थोड़े से एम्बेरस हो रहे हैं, नालंदा वाले। नहीं, मेरा देखिए, हर वो हो रहे तो नालंदा वाले को क्या करेंगे? इस देश में जातिवाद भी जो मैं बीच में टोक दूं, जो दलितों के साथ अत्याचार होते हैं उसके लिए भी कानून का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? बता दीजिएगा साथ में कि उनके लिए कानून है ना, कानून से नहीं दिख रहा है ना। तो कानून है तो ना होना चाहिए, और क्योंकि ये नहीं बोले होता है। अरे पहले मेरी बात सुनिए ना, कि कानून से जैसे दलित अत्याचार नहीं रुका, दहेज अधिनियम बनाया गया, दहेज अधिनियम का पालन नहीं हुआ, हमारे यहाँ सीलिंग एक्ट को लेकर कानून बनाया गया, उस कानून का पालन नहीं हो सका, भूदान में लोगों ने जमीन दान की, वो दलितों तक नहीं पहुंचा। तो सिर्फ कानून के सहारे चीजें नहीं बदलती है, ये उदाहरण है, एक से एक उदाहरण है कि आप कानून बनाए, उस कानून के आधार पर नहीं बना। दहेज लेना और दहेज देना, सर सिर्फ हटा दीजिए, सिर्फ हटा के कहिए तो मजा आएगा, तो डिस्कस करने में मजा आएगा। सिर्फ लगा करके इसका मतलब एक कानून का महत्व है। आप जब कहते हैं सिर्फ, वही है कानून। जब किसी के साथ अत्याचार होता है, अनाचार होता है, तो लीगल तौर पर जाकर के वो उससे शरण ले सकता है। संतोष जी, कम से कम अगर किसी के साथ दहेज के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है तो उनके पास कानून नाम का एक हथियार तो है। अगर किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के साथ उसकी जाति को लेकर कोई बात कही जा रही, उसको अपमानित किया जा रहा है, तो कम से कम उसके पास कानून तो है सख्त। तो मैं जनसंख्या पर कानून हो या ना हो वो डिबेटेबल है, लेकिन जिन मुद्दों पर हमारे देशवासियों के पास कानून का साथ है, कानून का हथियार है, उससे उनको फायदा होता है। और जिनको लगता है कि भाई मेरे साथ दिक्कत है, वो कानून का सहारा लेते हैं अपने बचाव के लिए। यस, चलिए चलिए, कन्या जी ये बताइए, दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है? कोई बाप अभी तक इस देश में गया है कि हमारा बिना दहेज का बेटी से ब्याह नहीं हो रहा है? आप हमको ये बताइए। तो आप क्या चाहते हैं कि दहेज कानून खत्म कर दिया जाए? अब महिलाएं जिंदा नहीं जलाई जाती, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मेरी कजन को जिंदा जला दिया गया था। ये समझ लीजिए उसी कानून के बाद लोगों की क्या हालत है कि लड़की जब जाती ससुराल में तो मायके ससुराल वाले सोचते हैं कि लड़की को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो मैं तुरंत जेल जा सकते हैं। तो अत्याचार में कमी आई है। अरे पांडे जी, आपको जानकारी, अगर एक और जानकारी दे दें कि दहेज अधिनियम को लेकर जितने भारत सरकार ने कानून बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट तमाम कानूनों को निरस्त कर दिया है। पता है आपको? आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं। सारे कानूनों को निरस्त नहीं किया, उसमें यह है कि जो मिसयूज होता था उन कानूनों का, उनमें नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। ला कोई नियम होता है, चेक एंड बैलेंस। क्या वही तो हम पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जैसे क्या होता था कि मान लीजिए किसी लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो एक लड़की के ऊपर उसके लड़के के पूरे परिवार को जेल नहीं भेजा जाए, केवल पति को भेजा जाएगा या जो नियर एंड डियर को भेजा जाएगा। ऐसे बहुत सारे नियम सुप्रीम कोर्ट ने बदले हैं कि केवल उस पति को सबसे पहले भेजा जाएगा। लेकिन आप व्यवहारिक रूप से सुकन्या बता सकती हैं कि व्यवहारिक रूप से आप बात करें, लीगल तौर पर व्यवहारिकता की बात करें, तो इसमें कोई कानून नहीं होना चाहिए। पर संतोष जी, अच्छी बात है कि हमारे पैनल में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अगर सब एक ही दिशा में चलेंगे तो फिर चर्चा कहाँ संभव है। अच्छी बात है कि विनोद जी की और लव जी की अपनी एक राय है और आप दोनों की भी अलग राय, कम से कम दोनों जो पर्सपेक्टिव है वो लोगों के पास जाएगा, अच्छी बात है। और इस बात के लिए जो बिहार तक के गेस्ट कोऑर्डिनेटर है वो बधाई के पात्र है कि भाई अलग अलग ओपिनियन वाले लोग आए हैं। अगर सर आज आप बात नहीं रख रहे होते तो नीतीश कुमार का पक्ष कहाँ जाता लोगों के पास। अच्छी बात है सर, बढ़ते आगे लव जी के पास चलते हैं। लव जी हमारे साथ जुड़े हुए। लव जी, देखिए कैसे नीतीश कुमार की, लव जी आप क्या कहेंगे पूरे मामले पर? देखिए, मैं कोशिश यही करता हूं कि सच को सच की तरह कहा जाए। कभी कभी बहुत कड़वा होता है, ऐसा लगता है मैं तीखा बोल जाता हूं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत मत को अलग रखते हुए मैं कह रहा हूं कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, गलती कर गए पहली बार। अब गलती क्यों कर गए इसमें विवेचना हो सकती है कि उनका डीएनए कैसा है, वो किसके साथ रहे, ये सब नहीं होता है। एक भारत का ऐसे गवाह है ऐसे कि पुलिस वाले का बेटा आतंकवादी बन गया, तो अब क्या पुलिस वाले गलती थी? क्या पुलिस वाला चाहता था कि अपने बेटे को आतंकवादी बना दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता ना कि गुंडा बना दे, आतंकवादी बना दे। तो इससे नीतीश कुमार किसकी भी उत्पत्ति रहे हो, बीजेपी के रहे हो, आरजेडी के रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नीतीश कुमार का जो हालिया बयान है ये गलत है, ये असहज करता है। मेरी पत्नी इस समय बिहार में है, ट्रेन में है, बैठी है, बंगाल जा रही है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, बोले आज कौन सा टॉपिक है,
वो देखती है और बहुत लगातार देखती है। तो वो हमने कहा क्या पता टॉपिक तुम देख ही लेना, लाइव देख लेना, क्या बताऊं तुमको मैं टॉपिक। आप समझिए कि गलत बोल गए, अब हम डिफेंड कर दें, उनको डिफेंड करते रहे कि वो इस वजह से बोल गए, बीजेपी के साथ थे। तो आप ये भूल जाते हैं कि जब कोई व्यक्ति सत्ता में होता है तो वो दूसरी तरह से बात करता है। अब बीजेपी सत्ता में थी तो अब वो विपक्ष में, तो विपक्ष का रोल ना निभाए क्या? सत्ता में थी तो चुपचाप बैठे, हमारा भाई नीतीश भैया बहुत अच्छा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सुनिए पांडे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, इससे अमर्यादित भाषा कुछ नहीं हो सकता है राजनीति में, समझ गए? देखिए आप उस समय में राजनीतिक बयानबाजी थी। अब सुन लीजिए मेरी बात, वो एक राजनीतिक बयानबाजी थी। ये जो वो राजनीतिक बयानबाजी, किसी के डीएनए पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी। अब मैं बोल दूं, वो नीतीश कुमार उनको जो कुछ कहे बात हो गई। आप बिहार की जनता के लिए कह रहे हैं जो आपको वोट देके मुख्यमंत्री बनाए। मोदी बिहार के मुख्यमंत्री के लिए आप बोल गए मोदी ने नीतीश को नहीं बनाया, मोदी ने नीतीश को नहीं बनाया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को अगर कोई प्रधानमंत्री ये कहे तो बिहार का डीएनए खराब है। बिहार से हारे थे ना मोदी, उनको जवाब दिया ना बिहार की जनता ने। लेकिन जब बिहार की जनता ने जिसको सर चुना, वो इतना बिहार की जनता के लिए गंदा बोले तो जनता क्या करे? अरे कहाँ चुना भाई के लिए कोई? अरे भाई चुना, कौन चुना? अरे भाई जब बिहार की जनता ने नीतीश को नकार दिया तो मुख्यमंत्री किस हिसाब से है फिर? आप पूछिए, बगल में तो बैठे हुए हैं भाई साहब। संतोष जी, बिहार में 2015 में जीते ना नीतीश कुमार सर, कुछ बात ऐसी बीजेपी की रही। अरे भाई नहीं, जब भाषा देखिए, भाषाई मर्यादा जब नीतीश का गड़बड़ाया तो 2020 के चुनाव में नीतीश को लोगों ने हरा दिया है ना भाई, तो जबरन मुख्यमंत्री बने हुए हैं जी। इनको कौन सी मजबूरी थी? सबसे बड़ी पार्टी होने नीतीश में, कभी आप कहते हैं नीतीश रिलेवेंट है इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं, आज आप कह रहे हैं कि जबरन मुख्यमंत्री बने हैं। पहले आप तय कर लीजिए कि सही क्या है। अरे भाई जबरन नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जनता की बात कीजिए ना, जबरन नहीं। भाई आपके साथ हम डिबेट कर चुके हैं, कई बार आपने कहा है नहीं, अरे भाई आप पहले मुख्यमंत्री है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। समस्या की एक बात आप पूरी तरीके से सुने, जनता ने तो उनको नकार दिया ना, जनता उनको तीसरे नंबर, बिहार के नंबर 1 पार्टी थी उसको तीसरे नंबर में भेज दिया, जनता उनको नकार दिया। पॉलिटिकल कंपल्सन है कि नीतीश कुमार के बगैर न राजद की सरकार बन सकती है न बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो बीजेपी सरकार बनाई, अब राजद उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। ये पॉलिटिकल कंपल्सन है, जनता ने नहीं बनाया है उनको। आपके प्रश्न से ही उत्तर मिलता है, आपके प्रश्न से उत्तर मिलता है कि नीतीश कुमार लगातार गलतियां कर रहे हैं और उसमें एक नई गलती उन्होंने और कर दी। मैं यही तो कह रहा हूं कि नीतीश कुमार लगातार गलतियां कर रहे हैं और आज के जो कल जो बयान अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये और बड़ी गलती है उनकी। मैं ये कह रहा हूं, आप उसे हम लोग उसे बयान को कौन जस्टिफाई कर रहा है भाई? नहीं कर सकते। अरे भाई उनके बयान को कोई समर्थन कर सकते हैं? कमेंट तो आपके भाई हम ऐसे पढ़ के देख रहे हैं और कमेंट तो ऐसे ही आ रहे हैं सर। क्या हम